तो डॉक्टर साहब नए एडमिशन नहीं लिए जा रहे, नए एडमिशन इमरजेंसी भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं आपके हॉस्पिटल में। लोग कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, जब तक कोई कैश में ही सिर्फ बिलिंग करेंगे। क्योंकि डॉक्टर लाल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठते हैं, नॉमिनी बैठते हैं और उनके असिस्टेंट बैठते हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी हॉस्पिटल का अगर लॉस होता है, नॉन रिकवरी होती है, तो वो डॉक्टर बंसल की जिम्मेवारी होगी। तो मैं वो जिम्मेवारी नहीं ले सकता। अच्छा, 350 पेशेंट थे और 70 पेशेंट बचे हैं हॉस्पिटल में। अगर वो भी सारे अगर डॉक्टर लाल ऐसे ही डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो हॉस्पिटल में ये जो थोड़े बहुत पेशेंट है ये भी आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल, हमारे अपने प्रिंसिपल हैं कि हम अपने पेशेंट को इलाज करेंगे तो ढंग से करेंगे। और मैं जो पेशेंट गरीब है उससे मैं जबरदस्ती पैसे तो ले नहीं सकता। डॉक्टरों को भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, कुछ इस तरीके नहीं, हमने तो ऐसा, मैंने तो नहीं कहा, उनके आदमियों ने कहा होगा। क्या डॉक्टर लाल को या उनकी टीम को यहाँ इलाज करने की अभी अनुमति मिलेगी? उनकी टीम को जब वो पेमेंट कर देंगे तो फिर सारा हॉस्पिटल उनको दे दिया जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो अभी नहीं, अभी तो डॉक्टर लाल और मिसेज लाल तो इस हॉस्पिटल के पार्टनर हैं 10 साल से। वो 10 साल से कभी नहीं आए थे, आते तो हमेशा उनको हम बिठा के उनकी पूरी इज्जत करते थे, चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे। आज भी वो आए हैं, 2 घंटे इस कमरे में बैठ के गए हैं, जिसको मिलना चाहते थे मिल के गए हैं, नाश्ता करके गए हैं, चाय पी के गए हैं। लेकिन अब फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया कि मैंने उनको रोका। मैं तो उनको मिला भी नहीं और मेरे किसी आदमी ने उनको रोका नहीं। उनके 14 आदमी जो लेके आए थे वो जो हमारा एग्रीमेंट है उसकी वॉयलेशन है। 14 आदमियों को लाए हैं अगर वो जबरदस्ती, तो वो वॉयलेशन अगर करेंगे एग्रीमेंट की तो वो तो फिर हम उन 14 आदमियों को हम अलाउ कैसे करें? डॉक्टर साहब, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि पिछले 10 साल से पार्टनर हैं डॉक्टर लाल, लेकिन उनकी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं चलती, ना कोई उनका स्टाफ मानता है, ना ही उनकी सिक्योरिटी मानती है। जब 10 साल से आए नहीं, किसी को पहचान ही नहीं है उनकी वो कौन है। अच्छा, स्टाफ तो जब स्टाफ उनको जानता ही नहीं है तो वो जब उनकी इंटरेक्शन 10 साल में जब वो आए ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि कोई स्टाफ मेरी नहीं मानता? तो क्या खाली नाम के पार्टनर? अगर कोई बंदा आएगा नहीं तो उसकी कौन, अगर कोई आएगा उस किसी को कुछ कहेगा तो वो पता लगेगा ना कि कोई बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। जब बंदा आया ही नहीं, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं करी, तो कैसे कह सकते हो कि मेरी बात कोई मान? डॉक्टर साहब फरीदाबाद पहुँचे हैं, मीटिंग ली है, क्या रहा है मीटिंग में फैसले के बाद? अभी तो हम वैसे एक कर्टसी कॉल थी, मोर लाइक दैट, और डेली आया करेंगे। तो आज भी आए, लेकिन हम इस उम्मीद से आए कि अगर किसी को, डॉक्टर को या किसी को कोई हमसे बात करनी हो तो हम बात कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। लेकिन जब एंट्री हुई है आपको रोका गया है गेट पे, ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे नहीं पता। बताया जा रहा है इमरजेंसी में पेशेंट भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, क्या मामला है? ये तो मैंने जैसे सॉल्व को कह रहा था, आप लोग इसको तह तक जाकर अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो उससे पेशेंट को फ़ायदा होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल हम बात कर रहे हैं पेशेंट केयर की। अगर ये बात सही है तो बहुत गलत है, और इसके लिए जो शिक्षा देंगे तो आप लोग ही देंगे। तो विवाद पूरी तरह से निपटा माने या क्या अभी रहा है कुछ? ना, विवाद हमारा गवर्नमेंट की बेस्ट विषय से बिल्कुल निपटा। फरीदाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय था इस बात का कि 2 लोगों का जो विवाद चल रहा है इसमें कुछ स्थिति बिगड़ेगी। फिलहाल का स्टेटस क्या है इसके बारे में? नहीं, कोई बिगड़ी वाली बात नहीं है। जब 2 लोगों का फैसला होता है तो दोनों में से एक को मिल जाता है, दूसरे को पैसे मिल जाते हैं। बस यही ना, एक को मिल गया, हमें हॉस्पिटल मिल गया, उनको पैसे मिल गए। डॉक्टर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मेट्रो के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही किसी की तरफ से? देखो, ये जो एक छोटी सोच होती है ना, और आप लोग ही ऐसी धारणा को अगर किसी के दिमाग में छाई हुई है उसको प्रिवेंट करोगे। और जहाँ तक नाम खराब करने का है, वो इतना खराब कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट है। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा पूरी तरह से, क्योंकि काफ़ी बेहतर तरीके से मेट्रो काम कर रहा था, मेट्रो ग्रुप जो है पूरी तरह से काम कर नहीं, रहा था। उससे अब फरीदाबाद के लिए क्या स्पेशल सौगात रहेगी, क्या करेगा? उससे पहले भी अच्छा कर रहा था, अब भी अच्छा करेगा।
और मेरे मुताबिक तो उससे भी बेहतर करेगा। बाकी टाइम बताएगा। फरीदाबाद के लोगों के लिए क्या सौगात रहेगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों के लिए कि क्या फरीदाबाद के बारे में हम यही बताना चाहेंगे लोगों को कि हमारा जो गोल है बाकी ग्रुप में भी एक क्वालिटी को मेंटेन करना है, अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करना। ये दो मेरे बिंदु हमेशा रहे हैं। 18 साल अमेरिका लगाने के बाद भी यही 2 बिंदु हैं और उनको हम रियल सेंस में मेंटेन करेंगे, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल।